If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अजय जी यहाँ पे आता है कि एक इन्वेस्टर जो इस इंडस्ट्री को अगर स्क्रैच से पढ़ रहा है तो व्हाट इज दैट थिंग दैट ही शुड लुक फॉर इन अ केमिकल बिजनेस। एक अच्छे केमिकल बिजनेस की क्या एक बेसिकली निशानी होती है, क्या मेंटल फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सिमिलरली बिकॉज इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट कहते हैं, तो एक खराब केमिकल बिजनेस में भी ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे हमें देखना चाहिए कि इस कंपनी को हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, एक अच्छी केमिकल कंपनी के लिए तो सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस देखना बहुत ज़रूरी है। जो हिंदी में बोलते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, कि द बिजनेस कैन नॉट बी साइक्लिकल, कि साल में 3-4 महीने आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, देन 6-7 महीने आपका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है। देयर हैज़ टू बी अ कंटिन्यूटी इन बिजनेस ग्रोथ। एक सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। वो एक अच्छी केमिकल कंपनी की निशानी है। इसके अलावा मैनेजमेंट मैनेजमेंट किस तरीके से कंपनी को ड्राइव कर रहा है, किस डायरेक्शन में कंपनी को ले जा रहा है, वेदर कंपनी वांट्स टू प्ले इन द इंडियन मार्केट या कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में लीडर बनना चाहती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो किसी एक ही इंडस्ट्री में जाता है या मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज में जाता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट केवल एक ही इंडस्ट्री में जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका कोई पर्टिकुलर केमिकल या पिगमेंट या कोई प्रोडक्ट है वो एक इंडस्ट्री जैसे ऑटो इंडस्ट्री में जाता है और ऑटो इंडस्ट्री में सडनली स्लो डाउन आता है, आपकी कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ऑन द अदर साइड आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज में जा रहा है, तो आपके लिए एक इंडस्ट्री स्लो डाउन होंगी बट बाकी इंडस्ट्रीज से ग्रोथ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो तो आपका एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफी हैवी रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ आ गया है, अगेन जिन कंपनीज का यूएस रेवेन्यू हैवीनेस बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट रेवेन्यू का, उनके लिए बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, बिकॉज उनको अपना सेल्स रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने में समय लगेगा बाकी ज्योग्राफीज डेवलप करने में। सो इफ यू आर एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, आपका रेवेन्यू शुड बी वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द ज्योग्राफीज, ये होना चाहिए। खराब कंपनी बेसिकली ये हमें सीखना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए राइट। बिजनेस में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड केमिकल इंडस्ट्री में क्या नहीं करना चाहिए वो है हैवी केपेक्स विदाउट हैविंग डिमांड इन हैंड। आप केवल ट्रेंड को फॉलो करके, ट्रेंड पे हॉप ऑन करके केपेक्स नहीं कर सकते हो। अभी इंडिया में जैसे बैटरी केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल का जी। एक एक ट्रेंड बना एंड एवरी कंपनी सेट की वी आर एंटरिंग इनटू दिस सेगमेंट। कुछ कंपनीज ने तो हैवी केपेक्स भी कर दिए, नाउ दे आर सिटिंग ऑन आइडल इन्वेंट्री, क्योंकि बैटरी केमिकल में कोई कस्टमर ही नहीं है। जब तक आपके पास डिमांड नहीं है, एंड कस्टमर का आता पता नहीं है, इंडिया में कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर अभी तक नहीं आया है, अब आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो? एक्सपोर्ट में यू कैन नॉट सेल। एक्सपोर्ट में चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो आपसे क्यों लेंगे? यूरोप इज सेल्फ सफिशिएंट। सो आई थिंक एक बुरी कंपनी या बैड बिजनेस डिसीजन का केमिकल में ये निशानी है कि देयर आर कैपेक्स हैवी कंपनीज विदाउट हैविंग डिमांड इन हैंड। दूसरा जो अभी मैं काफी ज्यादा देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड ये भी हो रहा है कि अगर एक कंपनी किसी ऐसे प्रोडक्ट में घुस रही है जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का है, इंडिया में पहली बार एक कोई कंपनी कोई केमिकल बना रही है, सो बाकी कंपनीज आर नाउ कॉपीइंग दैट और वही प्रोडक्ट में घुस रहे हैं। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग कंपटीशन विद इन इंडिया। वो भी बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। ये अभी फ्लोरोकेमिकल, फ्लोरोपॉलीमर में बहुत ज्यादा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सिमिलरली एग्रोकेमिकल में भी यही हुआ है। इंडिया में पहले हर कोई पायरेथ्रॉइड बना रहा था, तो हर कोई पायरेथ्रॉइड बिजनेस में घुसा। फिर दूसरे टाइप के एग्रोकेमिकल्स, एजोल्स का चलन चला, तो सारे उसमें घुस गए। सो बेसिकली आप आपस में भी compete कर रहे हो डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपोर्ट में आप फिर चाइना से compete कर रहे हो, बाकी कंट्रीज से compete कर रहे हो। तो आई थिंक ये चीज़ों का ध्यान एज अ बिजनेस, अगर आप एक केमिकल प्लेयर हो तो ये देखना चाहिए। और इफ़ यू आर इवेल्युएटिंग एनी केमिकल कंपनी, आप कोई बिजनेस स्टडी भी कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स तो डेफिनेटली देखने चाहिए। राइट। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.